श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम धारणा भी हैं और धर्म भी, राम कारण भी हैं और कर्म भी, राम युग भी हैं और पल भी, राम आज भी हैं और कल भी, राम आज भी हैं और कल भी। आप सबका स्वागत है आज की इस श्री राम चर्चा में। आज का दिन और आज की ये चर्चा बहुत ख़ास है क्योंकि आज बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और श्री राम के भी उन गुणों की जो हमारे देश की बागडोर संभालने वाले सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत आवश्यक है। जो बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं और जो बनने का सोच रहे हैं, वो सब इस राम गुणों से अपने जीवन चरित्र को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। श्री राम का जीवन और श्री राम के इन चरित्रों की चर्चा क्यों मैंने चुना, सबसे पहले वो बात बताऊंगा। मैंने श्री राम के गुणों को इसलिए चुना क्योंकि श्री राम का जो डीएनए है वो उद्भव का डीएनए है। श्री राम पहले सामाजिक प्राणी हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में श्री राम वो अवतार हैं जो पहली बार मनुष्य रूप में एक सामाजिक प्राणी का जीवन जीते हैं। इसीलिए श्री राम के उन सभी गुणों की चर्चाएं की जानी चाहिए, उन गुणों से सीख ली जानी चाहिए और उन सब गुणों में से क्या सीख हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को लेनी है, ये आज की चर्चा का विषय है। तो शुरुआत करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर श्री राम के ऊपर चर्चा से। भगवान श्री राम के 5 गुणों के बारे में आज हम बात करेंगे और उन सब गुणों में से पहला गुण भगवान श्री राम का जो है वो गुण है उनका समता का। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पहले समाजवादी हैं। वो ऐसे समाजवादी नहीं हैं जो आज दिखते हैं हमको, वो सच्चे समाजवादी हैं, वो समतावादी हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को इक्विटी सिखाई है, समता सिखाई है और ऐसे कई उदाहरण भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से देखने मिलते हैं। उनके एक परम सेवक जो उनको अपना सेवक मानते हैं, खुद को अपना सेवक मानते हैं, भगवान हनुमान जी, वो प्रभु बोलते हैं श्री राम भगवान को, उनको अपना ईश्वर मानते हैं और ख़ुद को उनका सेवक बोलते हैं। और भगवान श्री राम उनको अपना भाई कहकर बुलाते हैं। आपने ये चौपाई भी पढ़ी होगी, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो अपने आप को उनका सेवक बताता हो उसको भगवान श्री राम अपना भाई बताते हैं। ये पहले समतावादी हैं और ये सच्चे समाजवादी हैं। भगवान श्री राम जब शबरी के आश्रम जाते हैं तो उनको भी माता कहकर बुलाते हैं, माँ शबरी बोलते हैं। वो उसमें भी फ़र्क नहीं करते, वो हर औरत जो उनकी माँ के उम्र की है उसको अपना माँ बोलकर, अपनी माँ मानकर ही सम्मान देते हैं। ये सच्चे समतावादी हैं। भगवान श्री राम ऐसे समतावादी हैं। भगवान श्री राम किसी में भेदभाव नहीं करते और यही समतावाद हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी सीखना चाहिए कि उनके सामने कोई भी आ जाए, चाहे कोई अमीर आए, चाहे कोई गरीब आए, चाहे कोई जान पहचान का व्यक्ति आए, चाहे कोई अनजान आए, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति आए, ओहदे में बड़ा व्यक्ति आए, चाहे कोई गरीब तबके का कमज़ोर व्यक्ति आए, वो किसी में भेदभाव ना करें। सब समान हैं, सब समता है, यही सच्ची समता है। और तभी हम जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया में लेकर चल रहे हैं, आज वर्ल्ड बैंक जैसे लोग, वहाँ के बड़े बुद्धिजीवी ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि गुड गवर्नेंस दुनिया में लाना है, तो वो गुड गवर्नेंस यहीं से शुरू हो जाएगा यदि हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी समतावादी हो जाएंगे। ये सच्चा समाजवाद है जो श्री राम से सीखने मिलता है कि सबको बराबर देखकर चलते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री राम के इन्हीं गुणों में आगे हम चर्चा करेंगे दूसरे गुण की। वो कौन सा गुण है जो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए? वो है त्याग का गुण। त्याग एक ऐसी वस्तु है जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का आधार है। और ये बात तब की है जब भगवान श्री राम को राज्याभिषेक के लिए तैयार किया जा रहा था और अचानक ही उनको बुलाया गया और बुलाकर ये बताया गया कि आपको अब अयोध्या छोड़कर 14 साल के लिए वन में जाना होगा, वनवास का जीवन बिताना होगा। और जब इसके बाद वो अपनी माताजी कौशल्या से मिलने जाते हैं तब
माँ डिप्रेशन में ना आ जाए, इसके लिए उनको ये बात बोलते हैं कि पिता देहि मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। ये माँ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है। ये भगवान श्री राम अपनी माँ को उस त्याग को भी इतना प्रसन्न होकर बताते हैं, उस त्याग में भी अवसर को ढूंढ लेते हैं। उस त्याग को भी ऐसा बताते हैं कि पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, जहाँ मेरे पास और ज़्यादा अवसर और ज़्यादा जो है संभावनाएं होंगी, और वहाँ मैं और बेहतर करके दिखाऊंगा और बेहतर जीवन जीकर बताऊंगा। आज प्रशासनिक अधिकारियों को जो आईएएस में चयनित होते हैं, यदि राजस्थान का व्यक्ति और नागालैंड पहुंचा दिया जाता है, नागालैंड का कैडर मिल जाता है तो घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। यदि नॉर्थ इंडिया का आदमी को साउथ इंडिया मिल जाता है तो उसको बुरा लगने लगता है कि कहाँ मेरे को दूर पहुंचा दिया, कहाँ मेरे को कैडर मेरे को मिल गया है। ऐसा ही स्टेट सर्विस के अंदर यदि कोई दूर का रिमोट एरिया का कोई जिला या गांव मिल जाता है तो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी। उसको पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते हैं कहीं कोने में उठाकर पटक दिया है हमको, ऐसा बोलते हैं। ये सब न भगवान श्री राम से सीखने जैसा है। भगवान श्री राम जंगल में जाकर भी प्रसन्न हैं, वो वहाँ पर भी अवसर ढूंढते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना किसको रहे हैं? जो सब पिछड़े जिले हैं, और उन सब पिछड़े जिलों में सबसे बेहतरीन अवसरों को लगाने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि वो उनको और बेहतर बनाएंगे। उन एस्पिरेशनल या पिछड़े जिलों को बाहर निकालेंगे पिछड़ेपन से और उनको एक स्मार्ट और बढ़िया बेहतर शहर और जिला बनाकर दिखाएंगे। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आज होती है। ये भगवान श्री राम का ही कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सीखना चाहिए कि कभी भी जहां पर भी आपको पोस्टिंग मिले, आप उसको चुनौती की जैसे स्वीकार करो और उस चुनौती को अवसर में बदल दो, और उसको यही बोलो कि ये मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे ऐसा जगह मिली है जहां पर मेरे को काम करने के और अवसर मिलेंगे। ये भगवान श्री राम का एक त्याग का गुण है, और उस त्याग में अवसर को ढूंढने का गुण है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सीखना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे गुण की। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। भगवान श्री राम का गुण चरित्र ऐसा है कि वो इतने बड़े हैं कि उनसे जो मिलता है वो और बड़ा हो जाता है। आज ये गुण बहुत बड़ी बात है। वो निषाद राज जो कि उनके साथ बचपन में कभी पढ़ते थे, जो कि पिछड़ी जाति से आते थे, वो भी जब उनके साथ जाते हैं तो उनको भी सम्मान मिलता है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम का एक वाक्य है जहाँ पर निषाद राज नीचे बैठ रहे होते हैं, और जब भरद्वाज ऋषि से भगवान श्री राम उनका परिचय कराते हैं तो बोलते हैं ये मेरे मित्र हैं निषाद राज, और इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है यहाँ तक आने में। तो फिर भरद्वाज ऋषि उनको बोलते हैं कि आप नीचे क्यों बैठे हैं, ऊपर आइए, श्री राम के बगल में बैठिए। तो वो मना करते हैं कि हम तो पिछड़ी जाति के हैं, हम पिछड़े लोग हैं, हम कहाँ ऊपर बैठ सकते हैं। तो भरद्वाज ऋषि एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिसको राम ने अपना मित्र बना लिया, जिसको राम ने अपना लिया, वो कहाँ पिछड़ा रहा, वो तो दुनिया में सबसे अगड़ा हो गया। और यही बात हमारे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लागू होती है कि जो कोई आपसे मिले तो फिर उसके बाद वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे। वो ईगो और जो एक दंभ होता है वो हमारे चरित्र में नज़र ही ना आए। हर छोटा व्यक्ति हमारे साथ मिलने में सहज रहे और हमसे मिलकर वो बड़ा हो जाए, ये चरित्र हमारा होना चाहिए। हमें गंगा की जैसे होना चाहिए कि जिसमें सरयू, कोसी और घाघरा जैसी नदियाँ मिलकर सब गंगा हो जाती हैं, तो जो आपसे मिले वो गंगा हो जाए। ये चरित्र आपका होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपसे मिलकर खुद को और बेहतर महसूस करने लगे, खुद में एक आत्मविश्वास महसूस करने लगे, सबको साथ लेकर चलने वाला। भगवान श्री राम तो सुग्रीव को, जो कि बिल्कुल वंचित स्थिति में रह रहे हैं, उनको अपना मित्र बनाते हैं, उनको अपने गले लगाते हैं और उनकी सहायता लेते हैं रावण पर फतेह पाने के लिए। तो ये एक ऐसा चरित्र है कि वंचितों, पिछड़ों, दलितों, उनके साथ भगवान श्री राम हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा उनको साथ लेकर चलते हैं। यही चरित्र, जीवन चरित्र प्रशासनिक अधिकारियों का भी होना चाहिए। फिर बात आती है भगवान श्री राम के एक और चरित्र की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा का चरित्र ही भगवान का ऐसा है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बेहतर जीवन शैली का एक सबब हो सकता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं बन गए, किसी एक चरित्र से नहीं बन गए, किसी एक उदाहरण से नहीं बन गए। जब वो लंका में रावण पर फतेह पाकर, रावण का वध कर कर जीत जाते हैं युद्ध को, और सीता जी को जब लाने की बारी आती है तो वो लंका में प्रवेश करने से मना कर देते हैं, और ये कहकर मना कर देते हैं कि मैंने पिता को वचन दिया है कि मैं नगर में प्रवेश नहीं करूँगा,
मैं जंगल जंगल भटकूंगा, जंगल में ही रहूंगा, नगर प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ, हनुमान तुम जाओ, विभीषण जी आप जाओ और आप जाकर सीता को, मेरी सीता को लेकर आओ, मैं प्रवेश नहीं करूंगा। ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है। ये चरित्र प्रशासनिक अधिकारियों में आज के टाइम पर, जब कॉरपोरेट लॉबिंग, करप्शन जैसी चीज़ें क्लबिंग के कल्चर से बढ़ती जा रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर एक बार अपनी एक स्पीच में बोला था कि प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली जिमखाना में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर कॉरपोरेट लॉबिंग, क्लबिंग के कल्चर चलते हैं, वहाँ पर बहुत आलीशान जीवन शैलियाँ रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को उन सब से बचना चाहिए, ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए, पार्टीज़ में जाने से बचना चाहिए जहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बनती हों। आपको आम जन के बीच जाना है, खास जन के बीच नहीं। खास लोगों को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मर्यादा है भगवान श्री राम की कि वो लंका में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। इसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो जनता के प्रति उनके कर्तव्य हैं उनको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए और ये क्लबिंग जैसे कल्चरों से अपने आप को दूर रखकर उस मर्यादा का पालन अपने सार्वजनिक जीवन में करना चाहिए। ये भी एक चरित्र है जो भगवान श्री राम की सीख हमको देता है। और अंतिम पांचवा गुण भगवान श्री राम का जो है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों पे लागू होगा, वो है अपनी बेदाग छवि को बनाए रखना। बेदाग होना बहुत बड़ा गुण है और बहुत बड़ी तपस्या भी है, क्योंकि बेदाग रहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान श्री राम ने इस कीमत को चुकाया है। भगवान श्री राम ने जब उन पर यह आरोप लगा अपनी पत्नी को लेकर, तो वो एक राजा थे, वो केवल एक पिता, पुत्र, पति, भाई ये ही नहीं थे, वो एक सार्वजनिक जीवन में एक राजा थे और राजा का कर्तव्य है कि उसकी सबसे पहली छवि बेदाग होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरह का आरोप नहीं होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में ही क्यों ना हो। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को यही बात भगवान श्री राम से भी सीखनी चाहिए। भले ही भगवान श्री राम को अपनी पत्नी के वियोग में रहना पड़ा, वो साथ नहीं रहे, अपने बच्चों से वियोग में रहना पड़ा, परंतु उन पर जो आरोप लगे थे उनको ध्यान में रखते हुए और अपनी छवि को बेदाग बनाए रखने के लिए, अपने पद पर रहते हुए, अपने राजा रहते हुए खुद को बेदाग बनाए रखते हुए, भले ही वो जानते थे कि मेरी सीता जो है वो पाक है, शुद्ध है, वो सच्ची है, फिर भी सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को बेदागी बनाए रखने के लिए भगवान श्री राम ने उनको उनसे वियोग में जीवन बिताया, अपने बच्चों से वियोग में एक लंबा समय बिताया। यही प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लागू होता है कि आप जितनी भी कीमत चुकानी पड़े चुकाइए, जितना भी कठोर ईमानदारी का प्रयास करना पड़े कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि आप पर कोई गलती से भी कोई लांछन न लगा सके, आपकी छवि पर कोई लांछन न लगा सके, आप पे कोई दाग न लगा सके। ये बेदाग खुद को बनाए रखना और बेदाग जीवन, सार्वजनिक जीवन जीना एक श्री राम का एक बहुत ही बड़ा गुण है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सीख देता है। तो ये भगवान श्री राम की बात थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुण और उनके जीवन चरित्र की इन बातों से काफ़ी कुछ जानने मिला होगा और ये किसी न किसी के जीवन को ज़रूर बदलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे मार्गदर्शक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।